हम में से 90% लोग 5 पांडवों के नाम जानते हैं और ये जानते हैं कि उनका एक पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु। लेकिन ये नहीं जानते कि पांडवों के द्रौपदी के अलावा भी रानियां थीं जिनसे पुत्र हुए और अभिमन्यु के बाद भी पांडवों का वंश चला। महाराज पांडु की 2 पत्नियां थीं। पहली थी कुंती भोज की पुत्री कुंती जिनका नाम पृथा भी था और दूसरी मद्र नरेश की पुत्री माद्री। पांडु के कुंती से 3 पुत्र हुए जो थे युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन, और माद्री से 2 पुत्र हुए जो थे नकुल और सहदेव। इन 5 भाइयों को ही पांडव कहा जाता है। अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी ने प्रत्येक पांडव से एक एक पुत्र को जन्म दिया जो थे युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतकर्मा। इन सभी के नामों के पीछे भिन्न भिन्न उद्देश्य थे। युधिष्ठिर चाहते थे कि उनका पुत्र विंध्याचल के समान बने और शत्रु उसे पीड़ा न दे सके, इसलिए उसका नाम प्रतिविंध्य रखा गया। भीमसेन ने 1000 सोमयाग करने के बाद सूर्य और सोम के समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया था, इसलिए उसका नाम सुतसोम रखा गया। अर्जुन ने महान और विख्यात कर्म करने के बाद पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उसके पुत्र का नाम श्रुतकीर्ति रखा गया। नकुल ने अपने पुत्र का नाम शतानीक कौरव कुल के राजर्षि शतानीक के ऊपर रखा था और सहदेव ने अपने पुत्र का नाम श्रुतकर्मा रखा क्योंकि उसका पुत्र कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुआ था। पांडवों के द्रौपदी के अलावा भी पत्नियां थीं, जैसे युधिष्ठिर ने शिबी देश के राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में जीता था। देविका से युधिष्ठिर के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था योधेय। भीमसेन के भी 2 पत्नियां थीं, जिसमें एक थी राक्षस कुल की हिडिंबा और दूसरी बलंधरा। बलंधरा काशीराज की पुत्री थी। उसने ये शर्त रखी थी कि जो भी उसे बल और पराक्रम में परास्त कर देगा वो उसी से विवाह करेगी। भीमसेन के बलंधरा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सर्वग। राक्षस कुल की हिडिंबा से भीमसेन के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, जो कि सर्वत्र विख्यात है। अर्जुन ने भी अपने वनवास के समय में 3 विवाह किए थे। 5 पांडव में केवल अर्जुन ही थे जिन्होंने 2 बार 12 वर्ष का वनवास किया था। अगर आप नहीं जानते कि अर्जुन ने 2 बार वनवास क्यों किया था तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अर्जुन ने पहला विवाह किया था नागलोक की कन्या उलूपी के साथ। उलूपी से अर्जुन के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इरावान। इसके बाद दूसरा विवाह उन्होंने किया था मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा के साथ। चित्रवाहन ने विवाह के लिए एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि चित्रांगदा का पुत्र चित्रवाहन का वंश का प्रवर्तक होगा, यानी कि वो चित्रवाहन का ही वंश आगे संभालेगा। चित्रांगदा से अर्जुन के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन ने चित्रवाहन का ही वंश आगे बढ़ाया, इसलिए उसे पांडु वंश में नहीं गिना जाता, हालांकि वो पांडव के ही पुत्र थे। और तीसरा विवाह उन्होंने किया था भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ, जिसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की सहमति से हर लिया था। बाद में यदुवंश के नरेशों ने अर्जुन को अपनाया और अर्जुन और सुभद्रा का विवाह करवाया। सुभद्रा और अर्जुन का एक पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु में अभि का अर्थ है निर्भय और मन्युमान जिसका अर्थ होता है क्रोधित होकर युद्ध करने वाला, यानी कि ऐसा योद्धा जो क्रोध में आकर निर्भय होकर युद्ध करता है उसे अभिमन्यु कहा जाता है। इसीलिए अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र का नाम अभिमन्यु रखा गया। नकुल ने चेदी नरेश की पुत्री करेणुमति से विवाह किया था। नकुल के करेणुमति से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था निर्मित्र और सहदेव ने मद्र देश के राजा द्युतिमान की पुत्री विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया था। सहदेव के विजया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुहोत्र। इस तरह पांडवों के कुल 13 पुत्र हुए जिनमें अभिमन्यु का ही वंश आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा से विवाह किया। उत्तरा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था परीक्षित। अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखने के पीछे भी एक कारण था कि संपूर्ण कौरव वंश के परिक्षीण यानी कि नष्ट होने के बाद अभिमन्यु के पुत्र का जन्म हुआ था, इसीलिए उसका नाम श्री कृष्ण ने परीक्षित रखा। परीक्षित की पत्नी थी माद्रवती। माद्रवती से परीक्षित के एक पुत्र हुआ जिनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय की पत्नी हुई वपुष्टमा। वपुष्टमा से जन्मेजय को 2 पुत्र हुए जो थे शतानीक और शंकुकर्ण। विदेह राजकुमारी से शतानीक का विवाह हुआ। शतानीक के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वमेध दत्त। इस तरह पांडवों का वंश आगे बढ़ा। अर्जुन के वनवास का कारण जानने के लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखें। नमस्तुभ्यम।